हेलो पीपल, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर पढ़ लिया है। एक था राजस्थानी स्कूल पहाड़ी स्कूल और दूसरा था मुगल स्कूल ऑफ आर्ट एंड डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। और आज तीसरा पढ़ने वाले हैं द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, बंगाली स्कूल के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं बंगाली स्कूल में क्या क्या पढ़ना है, उसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है। हम लोग सिर्फ अभी एग्जाम व्यू के पॉइंट से पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में आ सकता है। हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, तो देख लेते हैं क्या है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बंगाली आर्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट और वाई इज पेंटिंग ऑफ बंगाल ऑफ आर्ट कॉल्ड रेमिसेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग। रेमिसेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग से यह बोल रहा है बंगाली पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बंगाली पेंटिंग का रोल डिस्क्राइब कीजिए इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या था। और वाई इज पेंटिंग ऑफ बंगाल आर्ट कॉल्ड, और पेंटिंग ऑफ बंगाल को रोमिसेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग क्यों कहा जाता है। और फिर तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द राइज ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में डिस्क्राइब कीजिए कैसे हुआ वही। तो सबसे पहले पहला नंबर का आंसर देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द रोल ऑफ बंगाली आर्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट और व्हाई इज पेंटिंग ऑफ बंगाल ऑफ आर्ट कॉल्ड रेमिसेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। द एक्सपोनेंट्स ऑफ द बंगाल स्कूल charged with newly advocate sense of nationalism selected their themes from the Indian classic to regenerate patriotism throughout the country and to re-establish the value of Indian culture। और फिर इसका पॉइंट बना के लिख देंगे। नंदलाल बोस पेंटेड पोर्ट्रेट ऑफ नेशनल लीडर एंड स्वराज्य मूवमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस पेंटेड नंबर ऑफ थीम रिलेटेड विथ फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। वही सब बता रहा है कि पेंटर ये पेंटिंग पेंट किया, ये पेंटर ये पेंटिंग पेंट किया, इसके लिए किया, कारण बता रहा है क्यों किया। बाय द पेंटिंग दे वांट टू से टू पीपुल डेट स्वराज इज आवर बर्थ राइट। वो पेंटिंग के द्वारा ये बताना चाहते थे लोगों की स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप देख लेते हैं कैरेक्टर ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। इट हैज ए लिटिल ग्रेस ऑफ अजंता पेंटिंग। इसमें अजंता पेंटिंग का भी बहुत थोड़ा सम्मिलित था। फुल ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल कस्टम एंड कल्चर, पूरा इंडियन कल्चर और कस्टम से भरा हुआ था। सिंपल एंड नॉर्मल पेंटिंग, जो पेंटिंग था सिंपल था और नॉर्मल था। इसमें जो कलर यूज हुआ था, कलर एट्रैक्टिव कलर यूज हुआ था और शेडिंग यूज किया गया था। ये था दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट। तो यहाँ इसके कैरेक्टर को बताया है, ये सब कैरेक्टर को बता दिया। अब आएंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द राइज ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसके आंसर को देख लेते हैं। द बंगाल स्कूल rose as an avant-garde nationalist movement reacting against the academic art styles previously promoted in India both by Indian artists such as Raja Ravi Verma and in British art school. Havell was supported by the artist Rabindranath Tagore, a nephew of the poet Rabindranath Tagore। जो बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग ये सब कुछ पेंटर है, उन्हीं के द्वारा वही पेंटिंग करते थे इस सब के बारे में कि हमारा कल्चर जा रहा है, हम इस कल्चर को लाना चाहिए। और इसमें जो एक ही ब्रिटिश हम लोग का साथ दिए थे, एक का नाम है हैवेल है, यहाँ हैवेल करके कुछ है, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं या इतना भी लिख दीजिएगा चलेगा, हैवेल नाम है उसका। वही पूरा सपोर्ट दिए थे इंडियन लोग को और बंगाल पेंटिंग वापस लाने में मदद किए थे। अब चौथा नंबर क्वेश्चन जो देख लेते हैं वो क्या आ सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन आ सकता है राइट एन एसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग विथ स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड कलर स्कीम।
जो बोल रहा है नेशनल फ्लैग के जो 3 नेशनल फ्लैग आया था, एक 1906 में, 1921 में, 1947 में, 3 बार जो चेंज हुआ है उसी को डिस्क्राइब कीजिए। तो नेशनल फ्लैग का पीरियड क्या था? एक था 1906 में आया था, तो वो 1921 तक रहा था। फिर एक 1921 से एक 1921 में चेंज हुआ था, तो फिर वो 1947 तक रहा था, और जो 1947 में चेंज हुआ था वो अभी तक चल रहा है। तो ऐसी मीडियम था कलर्ड क्लोथ, जो झंडा पेंट किया गया था उसका मीडियम था, क्लोथ पे कलर हुआ हुआ था। और फर्स्ट फ्लैग देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लैग कब लॉन्च हुआ था? अगस्त 7, 1906 में, 7 अगस्त को 1906 में फर्स्ट फ्लैग होस्ट हुआ था। उसके बाद इसका कैरेक्टर देख लेते हैं। 3 स्ट्रिप ऑफ कलर, इस जो फ्लैग में था 3 कलर था, 1 खांच, 2 खांच, 3 खांच, ऐसे टाइप का था। जैसे अभी भी आता है 3 खांच वाला फ्लैग, 3 स्ट्रिप है, 1 2 1 2 3 ऐसे टाइप का। और टॉप स्ट्रिप जो है 1906 के फ्लैग का टॉप स्ट्रिप जो है ग्रीन कलर का था विथ 8 वाइट लोटस, और उसके ऊपर 8 वाइट लोटस थे। अभी आप लोग को पिक दिखाएंगे ये खत्म करके, देख लिए होंगे यहाँ आप लोग। टॉप स्ट्रिप जो है ग्रीन कलर का था, और आप चलते हैं और उसके ऊपर लोटस थे। और आप चलते हैं सेकेंड स्ट्रिप की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ मिडिल स्ट्रिप जो था येलो था, और येलो कलर का था, और उस पर लिखा हुआ था वंदे मातरम, ब्लू में वंदे मातरम लिखा हुआ था। और जो था देवनागरी, मतलब हिंदी में लिखा हुआ था, और देवनागरी हिंदी की लिपि है देवनागरी। और उसके बॉटम में जो है वो सबसे निचले भाग में रेड कलर था, और उसके ऊपर वाइट सन था लेफ्ट में, एंड मून था राइट में, विथ स्टार इन अपर एरिया। और जो एक छोटा सा तारा था वो ऊपर वाले एरिया में था, जो शायद मुस्लिम को दर्शाता था, वैसा टाइप का था, और सन हिंदू को दर्शाता था। आप फर्स्ट फ्लैग देख लिए। आप देखते हैं सेकेंड फ्लैग को। सेकेंड फ्लैग होस्टेड इन 1921, 1921 में सेकेंड फ्लैग होस्ट किया गया था। आर्टिस्ट जो था इन फ्लैग को जो बनाए थे, कांग्रेस मैन था एक पिंगोली करके, पिंगोली वेंकैया, जो शायद तमिलनाडु के रहे होंगे, तमिलनाडु के ही थे, पिंगोली वेंकैया, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ये फ्लैग जो बना था महात्मा गांधी के नेतृत्व में बना था, निगरानी में बना था, ये भी कह सकते हैं। और इस फ्लैग का कैरेक्टर क्या था? 3 स्ट्रिप ऑफ कलर। इस फ्लैग में भी 3 स्ट्रिप थे। टॉप स्ट्रिप में था जो है व्हाइट कलर था, और फिर सेकेंड मिडिल स्ट्रिप में ग्रीन विथ चरखा इन ब्लू, ग्रीन कलर था, और उस पर चरखा बनाया हुआ था ब्लू कलर का। और बॉटम स्ट्रिप में जो है रेड कलर का था। बट इट वॉज नॉट ऑफिशियली अडोप्टेड बाय AICC। AICC एक संस्था है जो सब चीज़ पास करती है फ्लैग से रिलेटेड, ये सब जो ये जो है ये फ्लैग जो 1921 में बना वो पास नहीं हुआ उससे, और वो फ्लैग उतना दिन तक चला नहीं। और फिर 1947 में फिर नया फ्लैग आ ही गया। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर, इसका मतलब ये जो फ्लैग है कौन सा कलर, ये फ्लैग के कलर का रिप्रेजेंटेशन कौन कलर क्या कहता है? तो रेड है इसमें हिंदू को दर्शाता है, ग्रीन मुस्लिम को दर्शाता है, और वाइट जो है और जो बच गया कम्युनिटी उसको दर्शाता है। और जो चरखा है रिप्रेजेंट प्रोग्रेस, जो चरखा था बीच में वो प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। आप ये लोग आप 2 फ्लैग समझ गए होंगे। आप थर्ड फ्लैग को देखते हैं। थर्ड फ्लैग जुलाई 22, 1947 में होस्ट किया गया था, जो हमारा लास्ट फ्लैग था। इसके बाद अभी तक कोई फ्लैग बना ही नहीं है, आगे अगर फ्यूचर में बनेगा तो बताएंगे। एज ए फ्लैग ऑफ फ्री इंडियंस इट वॉज अडॉप्टेड बाय AICC। ये जो फ्लैग था जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे उस समय बना था, तो स्वतंत्रता के रूप में फ्लैग बना था, और फिर AICC के द्वारा ये फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया था। और जो 1921 वाला फ्लैग था उसको AICC के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया था, याद रखिएगा। अब अपने थर्ड फ्लैग के कैरेक्टर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, इस फ्लैग का कैरेक्टर वगैरह क्या है। तो इस फ्लैग में भी 3 स्ट्रिप ऑफ कलर है, 3 खांच है। टॉप स्ट्रिप है जो है सैफ्रॉन कलर का है, और मिडिल स्ट्रिप जो है व्हाइट विथ अशोक चक्र इन नेवी ब्लू विथ 24 स्कॉप। मिडिल स्ट्रिप जो है व्हाइट है, और बीच में एक अशोका चक्र है जिसमें 24 स्पॉक है। आप लोग को अभी फ्लैग दिखाएंगे, और आप लोग वैसे भी देखते होंगे, झंडा उंडा फहराते जाते होंगे। तो बॉटम स्ट्रिप में जो था ग्रीन कलर है, तो आप लोग तो ये आराम से ही लिख लीजिएगा क्योंकि ये अभी का फ्लैग है।
और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर है, कलर कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सैफ्रॉन रिप्रेजेंट करता है करेज एंड सेक्रीफाइस को, व्हाइट रिप्रेजेंट करता है टूथ एंड पीस को, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है फेथ को, और जो अशोका चक्र है बीच में 24 स्पोक वाला वो व्हील ऑफ ड्यूटी, मतलब हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब जो 5वां क्वेश्चन है वो आ सकता है मेंशन द साइज ऑफ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के साइज को मेंशन कीजिए कि क्या है नेशनल फ्लैग का साइज, यही सब। तो जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। साइज फॉर एयरक्राफ्ट, अब हर फ्लैग के लिए हर चीज़ का, ऑफिस के लिए अलग साइज आता है, छत पे लगाने के लिए अलग साइज आता है, गाड़ी के लिए अलग साइज आता है, तो वही सब देख लेते हैं। साइज फॉर एयरक्राफ्ट 450 × 300 mm, एयरक्राफ्ट के लिए 450 × 300 mm फ्लैग होना चाहिए। अगर इतना का लगाए तो ठीक, नहीं तो हमारा चलान भी कट सकता है, हम देशद्रोही भी कहला सकते हैं। और मोटर कार के लिए 225 × 150 mm का चाहिए, और टेबल फ्लैग के लिए और टेबल पे रखने के लिए 150 × 100 mm का चाहिए। बस ये अगर लेकिन आपको इन लोग लगाता नहीं है, आप लोग गौर करते होंगे शायद। अब आगे पढ़ेंगे अगला वीडियो में कुछ पेंटिंग और उसके आर्टिस्ट के नाम। इस पेंटिंग के लिए इतना ही बहुत हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।